हेलो, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका सवाल। आपके सवाल में आज बताना चाहते हैं उन व्यक्ति के बारे में जो यहाँ के सांसद हैं। सांसद पिछले 20 साल से लगभग वही हैं, कभी केंद्रीय मंत्री के रूप में, कभी सांसद के रूप में, कभी विधायक के रूप में। कल इनका एक कार्यक्रम हुआ था यहीं इस धरती पर। आज यहाँ जो आप देख रहे हैं पीछे, ये लगभग बिहार की स्थिति ऐसी है जैसी आपको भी दिख रही है पीछे। ये मंच है और मंच उखड़ा उखड़ा सा है क्योंकि यहाँ कल एक कार्यक्रम हुआ है। एक सांसद का, जो मुंगेर के सांसद हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनका एक कार्यक्रम था 200 करोड़ के प्रोजेक्ट के शिलान्यास का। यह कार्यक्रम तो किया गया था यहाँ पर कि हम बिहार में कुछ बदलाव के लिए होगा, 2025 फिर से नीतीश टाइप का एक कार्यक्रम बनाए। लेकिन ये कार्यक्रम में हुआ क्या, ये बाद में बताएंगे। आपको लग रहा होगा कि आज यहाँ पर क्यों हम लोग हैं, जबकि एक दिन बाद पहुंचे हैं। बाद इसलिए पहुंचे कि बाद में जो कार्यक्रम खत्म होता है उसकी जो अव्यवस्था है, यही अव्यवस्था आपको अभी बिहार के राजनीति में भी दिखती है और बिहार के विकास में भी। यही अव्यवस्था, लगभग इसी तरह की अव्यवस्था है जहां लोग एकदम जल्दी से सब कुछ समेट कर चुनाव को जीत लेना चाहते हैं। सावन का महीना चल रहा है, साथ चल रहा है बिहार का विधानसभा चुनाव 2025। दोनों अपने धीरे धीरे अपने शिखर की तरफ, सावन जैसे जैसे खत्म हो रहा है वैसे बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार भी जैसे मानो कि अपने उरूज पर हर दिन जाता जा रहा है। एक तरफ जहां कांवड़ियों का भीड़ तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं की भीड़। जहां कांवड़ लिए आम जनता, जहां भोले बाबा को चढ़ा रही है जल, वहीं पिछले 5 साल से जहां नेताओं ने नहीं पहुंचा, वहां घर घर जाकर अब नेता अब जनता को, आम जनता को अब वहां पैर छूने के लिए तैयार हैं कि अब अगली बार फिर से हमको वोट दीजिए और चुनाव को जितवाइए। एक का मन साफ तो दूसरे का मन कहीं ठगी का है। दोनों में एक समानता यह है कि दोनों अपने को धूर्त और सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं। जब ललन सिंह कल यहाँ पहुंचे तो कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि यहाँ पर किसको खड़ा कर रहे हैं, किसको चुनाव जितवा रहे हैं, किसको सीट मिलने वाली है। तो कुछ पत्रकारों के जवाब में ललन सिंह कहते हैं कि ये सीट जदयू की है। और दूसरी बात ये कहते हैं, जो सबसे विवादित बात बोले वो था कि यहाँ एक बात तो तय है कि लखीसराय का आतंक यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेगा। इसका मतलब साफ था कि लखीसराय का आतंक यहाँ चुनाव लड़ने का मतलब वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन वो भूल गए कि आतंक जो यहाँ की आम जनता में पहले से विद्यमान है या कहें व्याप्त है, वो है विकास का ना होना। पिछले 5 साल में जो व्यक्ति विकास नहीं कर सका, वो फिर से कह रहा है कि इस बार चुनाव हमको जितवाइए और हम फिर से विकास करेंगे। कुछ लोगों ने तो इनमें एक कुछ ज्ञापन भी सौंपा, कोई कॉलेज के लिए तो कोई अस्पताल के लिए। ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जबकि ये जानते हुए कि पिछले 15-20 सालों से जो पार्टी सत्ता में है वो ललन सिंह की पार्टी जदयू सत्ता में है। और फिर भी मुंगेर लोकसभा में क्या काम हुआ इसका अंदाजा तो यहाँ बैठे, इस विधानसभा में बैठे आम जनता तो नहीं लगा सकती, लेकिन इस विधानसभा में जो काम हुआ उसकी बात तो यहाँ की विधानसभा कर सकती है, विधानसभा की जनता कर सकती है। लेकिन एक काम ललन सिंह सोढ़ा विधानसभा के लिए नहीं किए पिछले 20 सालों में, एक भी काम। यहाँ के पत्रकार तो ये भी पूछने से असहज महसूस कर रहे थे कि 5 साल पहले जिस व्यक्ति को आप कह रहे थे या कहे कि उनको अपने साथ इसलिए रखे हुए थे कि आप उनको भरोसे में लिए थे कि हम आपको टिकट देंगे सोढ़ा विधानसभा से जदयू के सीट पर। उनका नाम था अशोक सिंह, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला, धोखा मिला टिकट के जगह पर। ये धोखा क्यों मिला, यहाँ के पत्रकार उनसे शायद पूछने में असमर्थ हो गए। इसका वजह जानते हैं क्या है? कई बार तो पत्रकार पूछना चाहता है, आतंक यहाँ की जनता में पहले से व्याप्त है। जब पता चलता है, जब अखबार सुबह खोलते हैं और जब पता चला कि यहाँ पर बिहार में कुछ लोगों की हत्या हो रही है लगातार। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि टिटगामा में एक बच्चे की हत्या के बाद 5-7 लोगों को जलाकर मार दिया गया, ये कहते हुए कि डायन है। उससे 2 दिन पहले की खबर है, यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी, मगध हॉस्पिटल के मालिक और यहाँ के सत्ता पक्ष से जुड़े व्यापारी श्री खेमका साहब को यहाँ पर उनके घर के सामने उनको मार दिया गया गोली।
यहाँ की आम जनता के मन में ये कानून व्यवस्था का जो भय है वो पहले से व्याप्त है। अब कौन सा आतंक की बात ललन सिंह कर रहे थे, ये उनसे जब अगली बार जब आएंगे तो शायद पत्रकार पूछेंगे तो शायद बता पाए, अभी तो वो बताने। बिहार जैसे मानो कि शिव के भरोसे हो, सावन का महीना चल रहा है, लेकिन शायद ललन सिंह बहुत दिनों से समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उनको शायद पता नहीं होगा कि शिव तांडव ही करते हैं। शिव तांडव नाम सुने होंगे। इस बार तांडव कैलाश पर्वत पर नहीं होना है, इस बार तांडव बिहार की धरती पर होना है। और शिव कोई अवतार नहीं लेंगे, इस बार शिव बिहार की आम जनता है जो इस बार तांडव करेगी। तांडव में किसका क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या कहें कि आने वाला 4 महीना बताएगा। लेकिन अभी हम उनके बारे में बता रहे हैं जो पिछले 20 सालों से एक भी काम नहीं किए। कुछ लोग उनको ज्ञापन दिए कॉलेज के लिए, अस्पताल के लिए, कुछ पुल के लिए, कुछ पुलिया के लिए, लेकिन कहते हैं कि पिछले 20 साल से जो व्यक्ति काम ही नहीं, आश्वासन पर सिर्फ जीवित रखे हुए हैं यहाँ की आम जनता को। आश्वासन तो दिए थे अशोक बाबू को भी कि हम आपको अगली बार चुनाव में खड़ा कराएंगे जदयू तीर छाप पर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बाद में अशोक बाबू बगावत किए और निर्दलीय खड़ा हुए, लेकिन जीत ना सके। लेकिन जीतने तीर छाप को भी नहीं दिए, जिनका नाम था रामानंद मंडल। लेकिन खैर, इन दोनों की आपसी रंजिश की बातें तो बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं बिहार की। आम जनता तो मानो कि यहाँ आम है, क्योंकि उन लोगों के मन में ना खास बनने की लालसा है, ना सपने हैं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर ललन सिंह के साथ में यहाँ जब मंच पर आए तो उनका भाषण सुनने के बाद जब वो प्रेस वार्ता ले रहे थे, तब यहाँ आम जनता को उनको अपनी समस्याएं बतानी चाहिए थी, लेकिन वो बताना भूल गए, क्योंकि यहाँ मीट भात का कार्यक्रम रखा गया था। सभी यहाँ हम लोग यहाँ पर मीट भात का कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग शाकाहारी भी थे, कुछ लोग भात दाल भुजिया का भी आनंद लिए, लेकिन आनंद लेना भूल गए पिछले 5 साल का उन लोगों का जो यहाँ पर आनंद लेके मौज काट रहे थे दिल्ली और पटना में बैठ के। पूछना भूल गए कि पिछले 5 साल में आखिर हुआ क्या। और 20 साल, जो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री हैं, और एक काम, सिंगल काम सोहेड़ा विधानसभा में नहीं हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार और कौन जवाबदार। तो अपनी समस्या नेताओं के पास रख नहीं पाती, जनता भी सुधार नहीं करना चाहती, जनता भी सुधार नहीं करना चाहती। अपने लोकतांत्रिक समझ में, अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में शायद जनता वो संविधान नहीं पढ़ती है या संविधान नहीं जानती है, जहां उनको कहा गया है कि आप राजा हैं। जनता, आम जनता यहाँ की राजा है। वो जैसे जिसको चाहे उसको नेता, उसको राजा बना सकती है। लेकिन शायद वो आम जनता ताकत भूल गई है, या कहें ताकत, उसको पहचान नहीं पता कि हम कौन है और हम जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे। लेकिन शायद आम जनता कुछ पार्टी में, कुछ दल में, कुछ जाति में, कुछ धर्म में बंटकर नेताओं के साथ में मिलकर आम लोग यहाँ पर गड्ढा खोद रहे हैं। ये गड्ढा कौन भरेगा? क्योंकि जब आम जनता और नेता दोनों मिलकर इस गड्ढे को खोद रहे हैं तो भरने वाला आखिर कहां से? कोई अवतार तो नहीं लेगा। अवतार तो यहाँ के आम लोगों के मन के अंदर जो भी है उसको निकाल कर उस गड्ढे को भरना पड़ेगा। अपने अंदर के मैल को निकाल कर जब आप गड्ढे में भरते हैं तब जाके गड्ढा भरेगा। लेकिन पता नहीं, ये तो लगता है कि एक अबूझ पहेली है। ये कब तक होगा इसकी कल्पना ना हम कर सकते हैं ना आप। अगर ऐसा होता तो यहाँ की आम जनता ना विद्यालय चाहती है, ना विश्वविद्यालय, ना कोई अस्पताल, क्योंकि यहाँ की आम जनता चाहती है कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएं और किराए पर रहें। क्योंकि यहाँ अगर रहेंगे साथ में तो भाई के साथ रहना पड़ेगा, पिता के साथ रहना पड़ेगा, माँ के साथ रहना पड़ेगा, साथ में खाना पड़ेगा। जब साथ में रहेंगे, खाएंगे तो झगड़ा होगा। इस झगड़ा से बचने के लिए क्या है कि हम लोग आराम से कहीं और रहेंगे, किराए के मकान में, जहां ना भाई से झगड़ा होगा, ना किराए, ना किसी से और झगड़ा होगा। आराम से अकेले हम एकल परिवार में रहेंगे। यहाँ अस्पताल बन जाएगा, विश्वविद्यालय बन जाएगा, तो यहीं रहना पड़ेगा। हो सकता है घर छोड़ना ना पड़े। ये बड़ा समस्या हो जाएगा यहाँ के लोगों के लिए। मसला घरे में रह रहे हैं, भाई से झगड़ा कर रहे हैं, बाप को मार दे रहे हैं, माई के साथ में वो बकझक कर रहे हैं। तो इससे अच्छा कि यहाँ से पलायन कर जाए, रोजगार के लिए या शिक्षा के लिए, या कहें कि अपने बीमारी के लिए। किसी न किसी के रूप में पलायन करना है। कई लोग तो पलायन अपने जिला में कर जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ से अच्छा तो लखीसराय या मुंगेर है, कि वहां जाकर रहेंगे, लेकिन सूर्यग्राम नहीं रहेंगे। लेकिन क्या कि आम जनता है, इसी तरह से चलता रहेगा। और आपका सवाल आप जो देख रहे हैं, इसको हम आपके सवाल में उठाते रहेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप बताइए हमको।